हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं सममिति किसे कहते हैं और इसके प्रकारों को विस्तार सहित समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सममिति के बारे में, इसके बारे में, सममिति के बारे में, है ना। तो सममिति जो होती है दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक है सम, दूसरा है मिति, है ना। कौन कौन से? एक है सम, दूसरा है मिति, है ना। सममिति, तो सम का अर्थ हो जाएगा समान और मिति का अर्थ हो जाएगा क्या? ज्यामिति, है ना। ज्यामिति मतलब जिसको हम कहते हैं संरचना या रचना, है ना। तो ये जो सममिति है वो हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल के रूप में, है ना, या क्रिस्टल सममिति को पढ़ना है हमको। तो क्रिस्टल मतलब एक तरीके से कोई पदार्थ ही हो गया जिसमें अणु जो है वो एक अणु की एक निश्चित संरचना होती है ना, जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो उस क्रिस्टल में सममिति का अर्थ ये होगा कि एक ऐसा ऑपरेशन हम लगाएंगे, है ना। ऑपरेशन मतलब एक ऐसी व्यवस्था लगाएंगे कि उसके चारों ओर का वातावरण कैसा रहेगा? समान रहेगा। मतलब क्रिस्टल भी कैसा रहेगा? जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। चाहे हम उसको घुमा सकते हैं, चाहे हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या उनके बीच में कोई एक समतल लगा सकते हैं। तो दोनों ओर का, उस समतल के दोनों ओर का वातावरण समान रहेगा। ठीक है। और या तो फिर एक अक्ष खींच सकते हैं जिससे हम उसके दोनों ओर का वातावरण क्या कर सकते हैं? समान देख सकते हैं, है ना। एक उदाहरण से देखते हैं कि यहाँ एक मिरर लिया हमने, है ना। क्या लिया है? ये मिरर लिया है और इस मिरर में हम, इस मिरर के सामने अल्फ़ाबेट का ए अक्षर रखा हुआ है ना। तो इस अल्फ़ाबेट ए का जैसा का वैसा अक्षर हमको मिरर में दिखाई देता है ना। मतलब इसकी संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? इसमें नहीं हुआ है। मतलब जैसी संरचना थी वो वैसे ही दिखाई दे रही है ना। तो मतलब क्रिस्टल जैसा है वो वैसा ही दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर देख रहे हो आप, क्रिस्टल कैसा रहता है? समान रहता है, और उसके चारों ओर का वातावरण भी कैसा रहता है? समान रहता है ना। अब मान लो कि मैं इस ए को क्या करूँ? मैं एक रेखा, ये बीच से एक रेखा खींच दी, है ना। तो इधर वाला वातावरण और इधर वाला वातावरण दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? समान दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये वातावरण इस टाइप से दिखाई देगा और इधर वाला भी वातावरण भी कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। बराबर है ना। ठीक है। तो ये सेम दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक रेखा खींच रहे हैं, अक्ष खींच रहे हैं, जिससे उसके दोनों ओर का वातावरण कैसा हो गया? समान हो गया, है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? परावर्तन कर रहे हैं, है ना। रिफ्लेक्शन वैसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये कोई एक गोला है, उस गोले को दो भागों में विभक्त करो तो इसके इधर वाला भी वातावरण समान है और इधर वाला भी वातावरण समान है। दोनों ओर का वातावरण कैसा है? समान है ना। तो एक तरीके से एक मिरर इमेज दिखाई दे रही है, और मिरर इमेज का अर्थ यही होता है कि वह सममिति को प्रदर्शित कर रही है, उसी की समान आकृति को प्रदर्शित करती है ना। तो क्रिस्टल सममिति क्या होगी? क्रिस्टल सममिति एक ऐसा, चाहे वो बिंदु लेंगे, चाहे वो अक्षर लेंगे, चाहे एक समतल लेंगे, है ना, चाहे उसको घुमाएंगे, किसी भी वस्तु को यदि घुमा देते हैं, जैसे गोले को यदि हम घुमा रहे या चक्के को घुमा रहे, तो प्रत्येक स्थिति में वो जैसा है वैसे ही दिखाई देगा, एक बिंदु के चारों ओर या एक अक्ष के चारों ओर, है ना। तो वह ऑपरेशन या कोई एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे उसका वातावरण और वो क्रिस्टल सेम दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है? सममिति कहलाता है ना। आप लोगों ने रीजनिंग में मिरर इमेज देखे होंगे, है ना, मिरर इमेज के क्वेश्चंस किए होंगे। तो वो सममिति को ही प्रदर्शित करते हैं, सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। सिमेट्री मतलब समान आकृति, है ना। तो यहाँ W को यदि हम दो भागों में विभक्त करते हैं तो किस प्रकार से हो जाएगा? ये इधर वाला भी पोर्शन ऐसा हो जाएगा, है ना, और इधर वाला भी पोर्शन ऐसा हो जाएगा। सेम सेम पोर्शन है ना। कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? सममिति को प्रदर्शित करता है। तो वैसे ही क्रिस्टल में भी उसी प्रकार से होगा, है ना। तो ये हमने अभी पढ़ लिया सममिति को। तो सममिति क्या है? वह ऑपरेशन जिसके अंतर्गत क्रिस्टल और उसके चारों ओर का वातावरण कैसा बना रहता है? समान बना रहता है। वह ऑपरेशन या वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सममिति ऑपरेशन कहलाती है या सममिति प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, या क्रिस्टल सममिति कहलाती है। ठीक है। अब इसके अलग प्रकार को पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसके, या इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं
व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, पॉइंट और प्लेन, यहाँ पर एक्सिस के बाद में पॉइंट भी ले सकते हैं, है ना, पॉइंट और प्लेन, है ना, इट शोज द सेम अपीयरेंस, इट इज़ नॉन एज क्रिस्टल सिमेट्री। इसका अर्थ ये होगा कि व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस, मतलब किसी भी क्रिस्टल को हम रोटेट कर रहे हैं या घूर्णन करा रहे हैं किसके, एक एक्सिस के, एक अक्ष के, या पॉइंट के, एक बिंदु के, या एक प्लेन के, मतलब एक समतल के, तो इट शोज द सेम अपीयरेंस, मतलब वह ये सब कराने के बाद में भी, जैसे अक्ष के परितः घुमाने पर भी, चाहे बिंदु लेने पर भी, चाहे वो समतल लेने पर भी, तो वह सेम दिखाई देता है, पहले जैसा था वैसे ही दिखाई देता है क्रिस्टल। तो ये कहलाता है क्या, क्रिस्टल सममिति कहलाता है। मतलब वो क्रिस्टल भी समान बना रहता है और उसके चारों ओर का वातावरण भी कैसा बना रहता है, समान बना रहता है, तो वह क्या कहलाता है, क्रिस्टल सिमेट्री कहलाता है ना। अब यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्रिस्टल इज नॉन एज एलिमेंट्री सिमेट्री, मतलब जो सिमेट्री के हम टाइप्स को हम जो शो करते हैं, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्रिस्टल इज नॉन एज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मतलब जो सममिति के अवयव कहलाते हैं। एलिमेंट्स मतलब होता है अवयव और सिमेट्री मतलब होता है सममिति। तो जो टाइप्स हम बात करेंगे यहाँ पर सिमेट्री के या सममिति के जो टाइप्स हम बात करेंगे, वो टाइप्स क्या कहलाते हैं, एलिमेंट सिमेट्री कहलाते हैं या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं, मतलब अवयव किसके, सममिति के अवयव कहलाते हैं, है ना। तो देखते हैं हम अवयव, यहाँ से देयर आर थ्री पॉसिबल टाइप्स ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री के कितने टाइप्स है, तीन टाइप्स है। सबसे पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर मतलब होता है केंद्र, या एक तरीके से बोल सकते हैं अपन बिंदु, है ना, मतलब ये जिसको अपन बोलेंगे, ये कोई सेंटर क्या ले लिया, सर्कल ले लिया, तो सर्कल का जो मिड पॉइंट है ना, बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, है ना, ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब इसके चारों ओर का वातावरण कैसा है, समान बना रहा है, देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, है ना, तो ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में सेंटर ऑफ सिमेट्री का अर्थ क्या लिखा है हमने यहाँ पर, बिंदु सममिति। यहाँ पर लिख लोगे आप, क्या लिखोगे, बिंदु सममिति। ठीक है, बिंदु सममिति होगी। अब सेकंड आता है आपका क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो जाएगा कि इस गोले को हम किसी एक एक्स ले लिया हमने, कैसा एक्सिस लेंगे, इस टाइप से, और इस एक्सिस के चारों ओर हम उसको घुमाएंगे तो वो जैसा का वैसा ही दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है, मतलब अक्षीय सममिति कहलाता है। क्या कहलाएगा, अक्षीय सममिति, ये कहलाएगा अक्षीय सममिति। इसको देखेंगे अपन नेक्स्ट इसमें, है ना। तीसरा आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये कोई क्या ले लिया हमने, क्यूब ले लिया, ठीक है, एक क्यूब ले लिया, तो इस क्यूब में हम एक प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन किस टाइप से लेंगे हम, ये एक प्लेन ले लिया अपन ने, बीच वाला, है ना। तो ये जो प्लेन है, रुक जाओ देखेंगे अपन। अभी प्लेन लेंगे हम, ये प्लेन ले लिया, है ना। तो इस प्लेन के हाँ, इस प्लेन के ऊपर वाला भी क्या है, इस प्लेन के ऊपर वाला भी, सॉरी नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, दोनों जो सिस्टम है, दोनों का जो वातावरण है वो भी कैसा बना रहा है, समान बना रह रहा है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। प्लेन मतलब समतल, क्या कहेंगे इसको,
समतल, समतल सममिति कहेंगे, है ना। तो तीन प्रकार की सममिति होगी, एक होगी बिंदु सममिति होगी, एक होगी अक्षीय सममिति मतलब किसी अक्ष के परितः घुमाएंगे, और एक होगा समतल सममिति मतलब किसी भी क्रिस्टल संरचना में हम एक समतल रखेंगे तो उस समतल को जैसे ही रख रहे हैं, एक तल को जैसे भी रख रहे हैं तो उसके दोनों ओर का वातावरण कैसा बना रह रहा है, समान बना रह रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री या समतल सममिति, है ना। तो तीनों को देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या देख रहे हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ दिखाया हमने, एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पर हमने कोई क्या रख दिया, इमेजिनरी पॉइंट रख दिया। तो इस इमेजिनरी पॉइंट को प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है दोनों साइड में, है ना, वो दोनों प्लेन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ये भी अपोजिट इस डायरेक्शन में, तो ये भी दोनों प्लेन कैसे रह रहे हैं, समान रह रहे हैं। मतलब इस पॉइंट के, कौन सा पॉइंट है, ये बीच वाला जो पॉइंट है लाल कलर से जो दिखाई दे रहा है, उसके चारों ओर का वातावरण कैसा बना रह रहा है, समान बना रह रहा है। एक इमेजिनरी पॉइंट ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने कि इट इज़ डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट, है ना। एक इमेजिनरी पॉइंट को डिफाइन करते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में विथ इन द क्रिस्टल such that any line passing through this point intersect the opposite face of the crystal at equal distance, है ना। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं जिसको प्रतिच्छेद करने वाली जो लाइन है ना, जिसको प्रतिच्छेद करने वाली ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, है ना, ये दोनों फेस को क्या करती है, दोनों अपोजिट फेस को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। अपोजिट फेस ऑफ द क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पर। इस सेंटर पॉइंट से इधर भी क्या करेंगी, सेम डिस्टेंस होगी, मतलब इधर भी और इधर वाली दोनों डिस्टेंस कैसी होगी, सेम। इधर अपोजिट डायरेक्शन इधर कर रही है तो ये वाली फेस को और ये वाले फेस को, दोनों फेस को प्रतिच्छेद करेगी, तो वो भी क्या होगी, सेम होगी, है ना, सेम डिस्टेंस पर होगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर पॉइंट रखेंगे जिसके दोनों ओर का या चारों ओर का वातावरण कैसा रहेगा, समान बना रहेगा, या उससे जाने वाली जो रेखा है वह दोनों अपोजिट फेस को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, एनी लाइन ड्रॉ थ्रू द पॉइंट विल इंटरसेक्ट सरफेस द इक्वल डिस्टेंस इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर रखे किसी दो सरफेस को, अपोजिट सरफेस को क्या करती है, वो या टच करती है ना। तो वो क्या कहलाएगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी क्या देखा हमने कि ये कोई इमेजिनरी पॉइंट लिया है हमने, ये कोई क्या लिया, इमेजिनरी पॉइंट लिया है ना, और उससे जाने वाली जो रेखा है वो सेम डिस्टेंस पर दोनों अपोजिट सरफेस को क्या करती है, फेस करती है ना, दोनों अपोजिट फेस को क्या करती है, टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या लेंगे, जैसे वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक सेंटर पर पॉइंट ले लिया था, इमेजिनरी पॉइंट लिया था, है ना, जो इक्वल डिस्टेंस पर दोनों अपोजिट फेस को क्या कर रहा था, टच कर रहा था। अब यहाँ पर प्लेन लेंगे, है ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये प्लेन, ये वाला एक प्लेन देख रहे हो, ठीक है, ये वाला एक प्लेन देख रहे हो, ये वाला एक प्लेन देख रहे हो, है ना। तो ये जो प्लेन है एक इमेजिनरी प्लेन है जो उस क्रिस्टल को दोनों भागों में सेम, है ना, सेम वातावरण में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब इधर का भी वातावरण और इधर का भी वातावरण, इस साइड का वातावरण और इस साइड का वातावरण, दोनों साइड के वातावरण कैसे रहेंगे, समान बने रहेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम दर्शाएंगे किस प्रकार से, इट इज़ इन इमेजिनरी प्लेन विद द डिवाइड्स, क्या लेंगे, इट इज़ इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। एक ऐसा प्लेन लेंगे, ठीक है,
एक ऐसा काल्पनिक प्लेन या समतल लेंगे जो उस क्रिस्टल को दो समान भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है ना। डिवाइड द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट वन इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर, मतलब एक जो पार्ट होगा वो दूसरे का मिरर इमेज होगा, ठीक है ना, बराबर। तो एग्जांपल हम देखेंगे, रेगुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर कैन हैव 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, है ना। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री दर्शाएगा ये क्यूबिक क्रिस्टल, वो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री दर्शाएगा, जिसमें से 3 जो रहेंगे, 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर पैरेलल टू द क्यूब ऑफ फेसेस एंड 6 डायगोनल, ठीक है। मतलब 3 कैसे रहेंगे, प्लेन रहेंगे, और 6 जो रहेंगे वो डायगोनल रहेंगे, मतलब कर्णीय रहेंगे या विकर्णीय रहे, है ना, आर पासिंग थ्रू अपोजिट क्यूब एजेस, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो उस क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, और जिसका एक भाग जो होता है पहले का मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम। इसको अपन परावर्तन सममिति भी कह सकते हैं, मतलब एक भाग जो है वो दूसरे का क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हो, ये कोई क्यूब है, और इस क्यूब में हमने क्या कर दिया, ये जो क्यूब है इसमें हमने बीच से इसको क्या कर दिया, एक प्लेन में डिवाइड कर दिया, है ना। ऐसे ही आपको प्लेन दिख रहा है ना। इस प्लेन के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों कैसे सेम है ना, और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के कैसे है, एक दूसरे के मिरर इमेज को शो करता है ना। वैसे ही यहाँ पर इसमें देख रहे हैं आप, ये एक मिरर इमेज ले लिया जिसमें ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग कैसा है, सेम है, ठीक है। इसमें अपन ने देखा कि दायां वाला और बायां वाला भाग कैसा है, सेम है। इसमें अपन ने देखा कि सामने वाला भाग और पीछे वाला भाग, ठीक है, ये भी कैसा है, सेम है। मतलब एक प्लेन ले रहे हैं जो जिसमें 2 भागों में क्या कर रहे हैं, उसको विभक्त कर रहे हैं। तो ये हो गए 3, ये होगी क्या, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। प्लेन सिमेट्री होगी कैसी, पैरेलल है ये कैसा है, पैरेलल है। अब 6 कैसी है, डायगोनल है, तो उसको देखना है अपने को, ठीक है। तो 6 डायगोनल इस टाइप से रहेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन लिया है जिसमें 2 अपोजिट जो क्यूब की एजेस है, ये वाली एज कैसी, ये वाली एज और ये वाली एज, इसको रखा है ना। उसको विकर्ण को लेकर एक एज खींचा है जिसमें इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों कैसे है, सेम है। वैसे ही इसमें ये वाली एज ली है और ये वाली एज ली है, ठीक है। तो दोनों का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा है, सेम है। वैसे ही इसमें ये वाली एज ली है अपोजिट और ये वाली एज ली है, ठीक है। इसमें इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ही इसमें ये वाली एज ली है अपोजिट, ये वाली एज ली है अपोजिट। इसमें इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक डायगोनल ले रहे हैं, एक विकर्ण ले रहे हैं, विकर्ण वाला समतल ले रहे हैं जिसके दोनों ओर का, है ना, भाग कैसे समान है। दोनों ओर क्रिस्टल को क्या कर रहा है, 2 भागों में विभक्त कर रहा है ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये एक प्लेन ले लिया जिसमें इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट कैसा है, सेम है। यहाँ पर ले रहे तो ये इस साइड वाला पार्ट और इधर वाला अंदर बाहर, है ना, ये सामने वाला और वो पीछे वाला पार्ट कैसा है, सेम है। तो ये क्या कहला रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। वैसे ही अब ये हो गए प्लेन ऑफ सिमेट्री, कौन सी, ये डायगोनल है। ये कितने टाइप की है, 6 प्लेन सिमेट्री है। कितने, 6 प्लेन सिमेट्री है, लेकिन कैसी है, डायगोनल वाला है, डायगोनल, ठीक है। तो 3 पैरेलल होती है और 6 डायगोनल होती है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं हम। अब आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या करेंगे, क्रिस्टल पर एक कोई भी एक अक्षर रखेंगे जिसके चारों ओर हम उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, है ना। तो रोटेट करने के बाद में जितने डिग्री रोटेट करने के बाद में वो उसी कंडीशन पर आता है ना। मतलब चक्के को यदि
पूरे एक साइकिल यदि घुमाई, है ना, तो चक्के को एक साइकिल घुमाने के बाद में वह क्या होता है, पुनः जैसा का वैसा ही आता है वो, है ना। केंद्र के एक अक्ष के चारों ओर घुमा रहे हैं उसको, तो 360 डिग्री घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो वो अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है, मतलब 360 डिग्री घुमाएंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन, लाइन या एक्स या अक्ष, विच द क्रिस्टल में बी रोटेटेड, है ना, which crystal may be rotated such that present the same appearance more than once during the complete revolution through 360 डिग्री, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी एक सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इस एक्सिस के थ्रू, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तो ये घूम गए 90 डिग्री, ये घूम गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पर वापस आ गया, है ना। तो ये किसको शो करता है कि सेम स्ट्रक्चर को शो करता है उस एक्सिस के परितः, ठीक है। और जब उस एक्सिस के परितः सेम स्ट्रक्चर को शो करता है तो वो क्या कहलाती है, एक्सिस सिमेट्री कहलाती है, अक्षीय सममिति कहलाती है ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन अबाउट द क्रिस्टल में बी रोटेटेड सच दैट प्रेजेंट द सेम अपीयरेंस मोर दैन वंस ड्यूरिंग द कंप्लीट रिवॉल्यूशन थ्रू 360 डिग्री, है ना। तो इसमें इन अ क्रिस्टल प्रेजेंट द सेम अपीयरेंस एन टाइम्स, मतलब जितने टाइम्स वह क्रिस्टल सेम दिखाई देगा, है ना, जितने समय वो क्रिस्टल कैसा दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, एन फोल्ड सिमेट्री कहलाएगी, है ना। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितनी बार वो उसकी संरचना कैसी रहेगी, सेम रहेगी, है ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, एन फोल्ड सिमेट्री कहलाएगी, है ना। द एक्सिस इज सेड टू बी एन फोल्ड सिमेट्री, है ना। उसके बाद में अब देखेंगे उसका एग्जाम्पल, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, जिसमें 13 एक्सिस सिमेट्री होती है ना, ठीक है। 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, आउट ऑफ विच 4 आर 3 फोल्ड होते, मतलब 4 जो होती है 3 फोल्ड होती है। उसके बाद में 3 आर 4 फोल्ड होती है और 6 आर 2 फोल्ड होती है ना। मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्सिस सिमेट्री रहेगी, है ना। किस प्रकार से होगी देखते हैं इसको उदाहरण थ्रू, ये आप देख सकते हो, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक हेक्सागोनल लिया है हमने, है ना। इस हेक्सागोनल को कितना घुमा रहे हैं अपन, 60 डिग्री घुमा रहे हैं, है ना। तो 60 डिग्री घुमाने पर वह सेम दिखाई देता है, तो ये 60 डिग्री रोटेशंस है ना। और उसमें क्या सेम दिखाई दे रहा है, तो उसका 6 फोल्ड एक्सिस या 6 फोल्ड सिमेट्री किस प्रकार से होगी, उसका एक फार्मूला है, कैसा, एन थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। क्या होता है, एन थीटा इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, तो एन इंटू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 360 अपॉन में 60, तो ये अपॉन में आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 6 36, तो एन इक्वल टू कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 फोल्ड सिमेट्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। तो ये किसके लिए है, होता है हेक्सागोनल के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप देखते हो किसी भी क्यूब को 90 डिग्री यदि घुमाते हैं तो उसकी संरचना कैसी दिखती है, सेम, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है ना। अब यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 फोल्ड एक्सिस आ जाएगा या 4 फोल्ड सिमेट्री आ जाएगी, है ना, क्यूबिक को घुमाएंगे तो। उसके बाद में एक क्यूब को उसके अक्ष के परितः घुमाएंगे, एक ये इसका जो पॉइंट से जाने वाला जो एक्सिस है ना,
इसमें एक अपन क्या एक्सिस लगा देंगे और इसको घुमाएंगे तो उसका पर एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री पर। 120 डिग्री पर वो क्या रहेगा सेम दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा सेम दिखाई देगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री की वैल्यू रखेंगे थीटा इक्वल टू तो कितना आ जाएगा भारतीय 36 मतलब 3 फोल्ड सिमेट्री आएगी। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये रोटेशंस है, यहाँ पर इसको इससे नहीं लिया है अपन ने, विकरने के पॉइंट से नहीं लिया है, यहाँ पर लिया है हमने उसके बीच वाले पॉइंट से। ठीक है। उसके बीच वाले पॉइंट से घुमाएंगे तो ये कितना डिग्री घूमेगा 180 डिग्री घूमेगा। मतलब 180 डिग्री घूमेगा तब वह सेम दिखाई देगा। तो इसमें 180 डिग्री 360 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री तो कितना आ जाएगा 2 फोल्ड एक्सिस आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कितने टाइप की होती है, वो होती है 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड ये होती है ना। और 1 फोल्ड जो होती है मतलब किसी भी सराउंड को घुमाएंगे तो ये एक से अधिक मतलब एक बार तो ये अपने जगह पर आएगा ही, तो ये 1 फोल्ड तो हो गई इसकी, है ना। तो ये तो क्या रहेगा कॉमन रहेगा। बाकी कॉमन के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त 2, 3, 4 और 6 फोल्ड क्या होती है एक्सिस सिमेट्री होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको एक्स में रख के किया है, एक एक्सिस से रखा है या अक्ष रखा है, अक्ष के परितः घुमा रहे हैं और जितने बार वह उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, वह उसकी क्या कहलाती है एन फोल्ड सिमेट्री कहलाती है। ठीक है। और उसका सूत्र हमने बताया था कितना एन थीटा इक्वल टू कितना 360 डिग्री, जहाँ पर एन इंटीजर कहलाता है और इस एन इंटीजर को ही हम क्या कहते हैं एन फोल्ड सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 3 पार्ट हमने देखे। सबसे पहले देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने किसी बिंदु के चारों ओर का वातावरण देखा था। ठीक है। उसके बाद में देखा एक्सिस ऑफ सिमेट्री या हमने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री सेकंड पार्ट, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या देखा कि एक प्लेन लिया है और ये प्लेन क्या कर रहा है उस क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है विभक्त कर रहा है ना। तो इसके ये 3 पैरेलल प्लेन सिमेट्री है और 6 जो है वो डायगोनल प्लेन सिमेट्री है। उसके बाद में एक्सिस सिमेट्री में एक एक्स रखे रहे और मतलब क्रिस्टल पर एक ऐसा एक्स या एक लाइन रख रहे हैं जिसको घुमाने पर जिसके परितः घुमाने पर वो उसको n भागों में क्या करता है विभक्त करता है। ठीक है। तो n बराबर भागों में विभक्त करता है तो वो एन फोल्ड एक्सिस सिमेट्री कहलाएगी, है ना। ये देखा आपने डायगोनल का हेक्सागोनल का 6 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री होती है। क्यूब का 90 डिग्री में रोटेशन करने के बाद में 4 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री होती है। वैसे ही ये क्यूब का जब हम उसके विकर्णों को रखकर, है ना, आमने सामने वाली भुजाओं को रखकर जब हम रोटेशंस करा रहे हैं तो 3 फोल्ड एक्सिस होगी और बीच वाले पार्ट को लेकर कर रहे हैं तो 2 फोल्ड एक्सिस होगी, है ना। तो ये रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी अपनी। ये देख रहे हो आप, एक चक्का लिया है हमने, है ना, और चक्के को ए पार्ट, है ना, इसके कितने 6 दांते हैं, 6 आरी है और एक ऐसे घुमा रहे हैं हम उसको। ए से बी पर आएगा तो बी वाला सी पर आ जाएगा, है ना। सी वाला कहाँ पर जाएगा डी पर जाएगा, डी वाला ई पर जाएगा, ई वाला एफ पर जाएगा, है ना। और ये कितनी डिग्री घूम रहा है 60 डिग्री घूम रहा है। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। मतलब ये 6वें बार में अपने पहले वाले पोजीशन पर आएगा। 1 2 3 4 5 और 6 6वें पोजीशन पर अपने सेम वाले पोजीशन पर आएगा। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 फोल्ड सिमेट्री। ठीक है। उसी प्रकार से ये हमने क्यूबिक का देखा था जहाँ पर 90 डिग्री घुमाने पर वह सेम आता था। तो एन इक्वल टू कितना 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 फोल्ड सिमेट्री, है ना। ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रख के किया था। ठीक है। और इसको घुमाया था तो कितना डिग्री घुमाता 120 डिग्री घुमाता, है ना। ए बी सी के पॉइंट इसका आधार पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी डिग्री घूमेगा 120 डिग्री घूमेगा। तो इसकी कितनी फोल्ड सिमेट्री होगी 3 फोल्ड सिमेट्री होगी। ठीक है ना। तो अभी हमने सममिति के प्रकारों को पढ़ा। सममिति क्या है, ऐसा ऑपरेशन जिसके अंतर्गत क्रिस्टल और इसका वातावरण कैसा बना रहता है, समान बना रहता है, तो सममिति ऑपरेशन कहलाएगा, है ना। इसके जो उस आधार पर जो हमने देखे थे उसी को यहाँ पर थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया है ना, विस्तार से कर दिया है कि सबसे पहले क्या है 2 प्रकार होते हैं सममिति के।
है ना। कौन सा, एक द्विविमीय जालक में सममिति और दूसरा होता है त्रिविमीय जालक में सममिति। तो द्विविमीय जालक में सममिति के दो प्रकार हो गए, एक होगा घूर्णन सममिति और दूसरा होगा परावर्तन सममिति। वैसे ही त्रिविमीय जालक में सममिति किस चार प्रकार की हो जाएगी, एक घूर्णन अक्ष सममिति, एक होगा परावर्तन तल सममिति, एक होगी प्रतिलोम या विक्रमण केंद्र सममिति और चौथा होगा घूर्णन प्रतिलोम अक्ष सममिति। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर द्विविमीय जालक में सममिति को पढ़ेंगे तो घूर्णन सममिति क्या होगी, किसी घूर्णन अक्ष के परितः वह कैसा दिखाई दे रहा है, उसके चारों ओर का वातावरण समान बनाए दिखाई देता है, तो वह क्या कहलाती है, घूर्णन सममिति कहलाती है ना। जैसे अपन ने चक्के को घुमाया था, तो घुमाने के बाद में वो जितने बाहर कैसे दिखाई दिया था, सेम आकृति का दिखाई दिया था, तो वह क्या कहलाती है, घूर्णन सममिति कहलाती है। तो यदि क्रिस्टल जालक को, क्या है उसकी डेफिनेशन, यदि क्रिस्टल जालक को किसी अक्ष के परितः किसी कोण फाई से घुमाने पर वह जालक ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि घुमाने के पहले दिखाई देता था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, घूर्णन सममिति बोलेंगे, है ना। जैसे चक्के को अपन ने घूमने के पहले जैसा था वैसे घुमाने के बाद में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, एक एंगल घुमाने के बाद में, तो वो क्या कहलाता है, घूर्णन सममिति कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार से घूर्णन सममिति के बारे में अभी लिखा था अपन ने, कितना, एन फाई मतलब थीटा लिख दिया था वहाँ पर हमने, और इंटू कितना 2 पाई। तो यही वाला जो रूल है वो यहाँ पर भी लगेगा। तो घूर्णन कोण फाई का मान क्या होता है, 2 पाई का पूर्ण अपवर्तक होता है ना। अपवर्तक मतलब अपॉन में एन होगा, एन इक्वल टू 1 2 3 4, जहाँ एन को क्या बोलेंगे, एन फोल्ड सममिति घूर्णन अक्ष बोलेंगे। ठीक है। वैसे ही अब परावर्तन सममिति की बात करते हैं, तो जब किसी रेखा के चारों ओर, एक एक्स के चारों ओर, है ना, का वातावरण कैसा बनाए दिखाई देता है, समान बनाए दिखाई देता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, परावर्तन सममिति बोलेंगे, है ना। मतलब जब किसी रेखा के चारों ओर का वातावरण, रेखा का वातावरण कैसा दिखाई देता है, समान बनाए दिखाई देता है, तो उसे परावर्तन सममिति कहते हैं, है ना। परावर्तन सममिति किस प्रकार, ये जैसे ये त्रिभुज ले लिया तो इसको दोनों भागों में विभक्त कर दिया, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है, इधर वाला भाग भी और इधर वाला भाग भी। वैसे ही ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी कैसे दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परावर्तन सममिति बोलेंगे, है ना। वैसे ही आता है त्रिविमीय जालक में सममिति, तो घूर्णन अक्ष सममिति। अब घूर्णन अक्ष सममिति में क्या होगा कि किसी भी एक बिंदु के चारों ओर या अक्ष के चारों ओर जैसे ही हम उसको घुमाते हैं एक अक्ष के परितः, तो जितने बार वह समान दिखाई देता है वह क्या कहलाती है, उसकी घूर्णन अक्ष सममिति कहलाती है। ठीक है। तो घूर्णन अक्ष सममिति कितने फोल्ड की होती है, हमने देखा था 1 2 3 4 और 6 फोल्ड की होती है ना। ये देखा अपन ने, आई से जे आ गया, जे से के, आई जे के, है ना। अब इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इधर आ जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पर आ गया, के की जगह क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और आई की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से एल एम एन का आ जाएगा, ये एन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ गया एन, ठीक है, आई यहाँ आ जाएगा, यह आ गया, और एम यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, घूर्णन अक्ष सममिति को इसको घुमा रहे हैं हम, तो घुमाने के बाद में भी क्रिस्टल संरचना कैसी रह रही है, समान बनी रह रही है। ठीक है। वैसे ही घूर्णन अक्ष के बाद में परावर्तन तल सममिति में किस प्रकार से होगा कि इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम एक क्या मान लेते हैं, तल मान लेते हैं, जिसके ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग कैसा बना रहता है, समान, या एक भाग जो है दूसरे का मिरर इमेज यदि बनाता है तो वो क्या कहलाता है, परावर्तन तल सममिति कहलाता है। ठीक है। ये हो गया परावर्तन तल सममिति। उसके बाद में प्रतिलोमन या विक्रमण केंद्र सममिति। अब प्रतिलोमन या विक्रमण केंद्र सममिति में किस प्रकार से होगा कि एक सेंटर पॉइंट मानेंगे और उसको घुमाने के बाद में भी वह कैसा दिखाई देता है, सेम प्रकार का दिखाई देता है ना। मतलब ए का बिंदु क्या हो जाएगा, A1 का बिंदु B1 हो जाएगा, ठीक है, A2 का बिंदु क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, मतलब ये जाएगा इस पर, ये जाएगा इस पर, और A3 जाएगा B3 पर, है ना। तो ये जो पॉइंट हो गए, है ना, तीनों पॉइंट कैसे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मतलब ये जा रहा है B1 पर, ठीक है,
उसके बाद में A2 जा रहा है B2 पर और B3 जा रहा है कहाँ पर, A3 पर। तो तीनों का ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसका क्या कहलाता है, प्रतिलोमन केंद्र कहलाता है या विक्रमण केंद्र कहलाता है। ठीक है, वैसे यह घूर्णन विक्रमण केंद्र, घूर्णन प्रतिलोमन अक्ष सममिति, जिसमें क्या होगा, अक्ष भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 का बार आ जाएगा, 2 का बार, 3 का बार, 4 का बार और 6 का बार। तो इसके 6 और 6 का अलग, मतलब कितना हो जाएगा, ये 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 दूने कितना हो जाएगा, 32। टोटल पॉइंट कितने रहेंगे, 32, क्योंकि उसका भी कैसा है, प्रतिलोमन है। ये तो घूर्णन पॉइंट आ गए, घूर्णन अक्ष कितने आ गए, 16 है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, 16, और उसका भी प्रतिलोमन करेंगे तो उसके प्रतिलोमन का बिंदु भी आ जाएगी 16। तो 16 दूने कितने हो गए, 32 पॉइंट हो जाएगी, है ना। मतलब घूर्णन अक्ष के सापेक्ष भी यदि लेटिस बिंदु के प्रतिलोमन यदि हम कर देंगे तो वो भी कैसी बनी रहती है, निश्चल बनी रहती है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, घूर्णन प्रतिलोमन अक्ष सममिति कहेंगे, है ना। तो ये 4 है, प्रतिलोमन केंद्र सममिति, और चौथा है घूर्णन प्रतिलोमन अक्ष सममिति, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया।